नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द रफ कट। उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था और यहां की पुलिस व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। इसलिए शायद राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, युवराज माने जाने वाले, उन्होंने सीधे सीधे योगी सरकार पर आरोप लगाया है और यह कहा है कि राम राज्य का वादा था, दे दिया गुंडा राज। दरअसल दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक पत्रकार की हत्या, सरेआम हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने अपनी भांजी के साथ छेड़खानी का विरोध किया था। उसकी शिकायत पुलिस को की थी। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि गाजियाबाद के इस पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या किस तरीके से की गई। आप देखिए ये वीडियो। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आपको साफ तौर से दिख रहा होगा कि कैसे जो पत्रकार है विक्रम जोशी, उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी है, उसके साथ वो आते हैं। वहां पे 3-4 लोग उनको रोकते हैं। उसके बाद पहले उनके साथ मारपीट की जाती है। इस बीच में वो छोटी सी बच्ची वहां से भाग जाती है, उसको वो किनारे कर देते हैं विक्रम जोशी। लेकिन इसी बीच अपराधी उनसे मारपीट करने के बाद गोली चला देते हैं, गोली मार देते हैं। विक्रम जोशी की मौत हो जाती है अस्पताल में। उस समय इस सीसीटीवी में भी आपको दिख रहा है कि वो छोटी सी बच्ची वापस आती है, मदद की गुहार लगाती है, रोती है। उसके बाद से विक्रम जोशी को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, कहती है कि 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आखिरकार विक्रम जोशी अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। इस घटना के बाद दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर के इलाकों के पत्रकारों में भी काफी रोष है। गाजियाबाद के पत्रकारों ने प्रशासन से मिलकर के त्वरित कार्रवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। और इसी घटना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने परिवार के प्रति, विक्रम जोशी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। ये कहा है कि वो परिवार के साथ हैं, लेकिन साथ ही साथ योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और सीधे शब्दों में ये कहा, मांगा था राम राज्य, वादा था राम राज्य का, दे दिया गुंडा राज। चलिए, राहुल गांधी को एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि वो विपक्ष के नेता हैं, तो वो सवाल सरकार पर उठाएंगे। उनका काम है सरकार पर सवाल उठाना। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो जिस तरीके के वाकयात सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये वाकई कहना लाजमी नहीं हो गया है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा सी गई है? उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से धराशायी हुआ दिख रहा है, उसकी बानगी है गाजियाबाद में इस पत्रकार की हत्या। उसकी बानगी है चंद दिनों पहले जिस तरीके से कानपुर में जो हत्याकांड हुआ, बिकरू हत्याकांड। आप सोचिए ये कैसी कानून व्यवस्था है? पुलिस अपराधी के घर दबिश कर देने जाती है तो अपराधी पुलिस पर हमला कर देते हैं। 8 पुलिस वालों की मौत हो जाती है। संदेह के घेरे में पुलिस वाले आते हैं कि उन्होंने उनको टिप दी। अपराधी फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद जब पुलिस उनके पीछे भागती है, उनको तलाशने जाती है, तो उसके बाद वो उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। सीधे सीधे, बजाय इससे कि उनसे जानकारी ली जाए, एक एक कर विकास दुबे के 5 गुर्गों को एनकाउंटर में मार दिया जाता है। उसके बाद विकास दुबे को भी एनकाउंटर में मार दिया जाता है। ये कई सारे सवाल हैं। ये सवाल हम सिर्फ नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचे हैं। और उसके बाद सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सीधे सीधे सवाल किया है और यह पूछा है कि अगर आपको पता था कि विकास दुबे इतना दुर्दांत अपराधी था, इतना शातिर अपराधी था, तो आखिर आपने उसको पैरोल क्यों दी? वो पैरोल पर कैसे था? 1-2 बानगी नहीं है। विकास दुबे वाले मामले को छोड़ दीजिए, हम बात कर रहे हैं इस विक्रम जोशी हत्याकांड को लेकर के, यूपी की कानून व्यवस्था की और उसको लेकर के जो राहुल गांधी ने निशाना साधा है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि एक आम नागरिक के तौर पर आपको क्या लगता है? एक आम नागरिक क्या विक्रम जोशी हत्याकांड के बाद डरा सहमा हुआ नहीं है? उसको ये नहीं लगता है कि अगर वो छेड़खानी की शिकायत करने के लिए किसी की शिकायत अपराधियों की पुलिस को करता है तो पुलिस वाले उसे सरेआम गोलियों से भून डालते हैं? सरेआम। आप तस्वीरों में देखे होंगे, आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक चहल पहल वाला इलाका है
भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी साफ तौर से दिख रहा है कि शाम का धुंधलका है और उसमें जो है लोग आते जाते हुए दिख रहे हैं। तो सोचिए अपराधियों के मंसूबे, उनके हौसले कितने बुलंद हैं। विकास दुबे को भी ऐसे ही तो संरक्षण प्राप्त था लोगों का, और कानून व्यवस्था का डर उसके अंदर नहीं था कि दबिश देने गई हुई पुलिस पर वो हमला कर देता है और 8 पुलिस वाले मारे जाते हैं उसमें। कानून व्यवस्था की ये हालत आंकड़े भी बताते हैं। डर लोगों के अंदर, अपराधियों के अंदर नहीं है। महज 250 रुपए के लिए इसी गाजियाबाद में आज से 4 महीने पहले एक शॉपकीपर की हत्या कर दी जाती है। जनवरी के महीने में महज 24 घंटे में 13 हत्याएं होती हैं इसी उत्तर प्रदेश में, जिनमें से 5 अकेले प्रयागराज में होती हैं। बाकी के अन्य 5 जिलों में, कासगंज में और हरदोई में, एक आध और जिलों को मिलाकर के इस तरीके से महज 24 घंटे के अंदर 13 हत्याएं होती हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, ये क्या बता नहीं रहे हैं कि कानून व्यवस्था धाराशायी हुई पड़ी है, गुंडा राज कायम हो चुका है, जंगल राज की स्थिति है। और ऐसे में अगर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो क्या हम सिर्फ इसको राजनीति करार दें? क्या आम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या आम लोग अपने आप को डरा हुआ, सहमा हुआ नहीं पा रहे हैं? विक्रम जोशी ने क्या यह सोचा था कि जिन छेड़खानी करने वाले लोगों की शिकायत वो पुलिस को करने जा रहे हैं, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाएगी? कहां थी पुलिस? पुलिस ने उस मामले में क्या कार्रवाई की? विक्रम जोशी की हत्या होने के बाद पुलिस ये कहती है कि 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई की गई है। लेकिन छेड़खानी का विरोध करने और उसकी शिकायत करने की सजा तो विक्रम जोशी को मिल गई। अपराधियों के हौसले तो बुलंद हो गए। अपराधियों के हौसले तो एकदम से आसमान पे है कि तुमने हमारी शिकायत की और हमने तुम्हें गिरा डाला। तो जागिए सरकार। योगी राज से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी और बड़ी उम्मीदें हैं आज भी। लोग ये सोचते हैं कि प्रचंड बहुमत में आई हुई इस सरकार के पास पूरी ताकत है। इस सरकार के पास अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का मादा है। तो वो मादा, वो जज्बा आप दिखाइए, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि यूपी की पुलिस अपने सही तरीके से काम नहीं कर रही है जिस तरीके से उसको करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।